हेलो। बहुत सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। वैसे थोड़ा सा हाँ, नीचे कर ले। सही है, हो गया। बहुत सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। कुछ का तो मेरे पास भी है। जादू। हाँ, नीम का, जादू। अगर नीम का जो बीज होता है ना, चाहे बीज जादू। रात मैं में वो हो लेके सकती है, आ नीम रहा का हूँ। भी। नीम का जादू जादू। बीज तोड़ के आप सुबह नहार मुंह 7 दिन खाएं। किसी भी तरह का पेशाब में जलन है खत्म, सीने में जलन है खत्म, ठीक है, सर का दर्द एंड जिस्म में कमजोरी खत्म। नीम का पत्ता डाल के नहाएं, आप हमेशा तंदुरुस्त तवाला रह जाए। ये तो नीम की तासीर है। हाँ, अच्छा, अब नीम बाकी वाली चीजें भी कर सकता है, जो कुछ सुनने में आ रही है, मार्केट के अंदर चल रही है। हाँ। कई किस्म के हो चुके हैं। अबे T20 में भी जादू है, टेस्ट में भी जादू है, जादू हुआ हुआ है, और मतलब ODI में भी बेकार जादू है। बातें। ठीक है? जादू हुआ हुआ उस पर। हैं? तो हमने तो बचपन से सुना है, बंगाल का जादू मशहूर सुना है हमने, बंगाल का जादू। यार अफ्रीका मतलब में गया। जादू का मजाक नहीं हाँ, करें। अफ्रीका गया मैं तो पता चला कि भैया अफ्रीका का जादू, डॉक्टर विच बड़े खतरनाक होते हैं। नमकूला के अंदर तो खास तौर पे बाकायदा सिखाई जाती है, क्लासेस होती है, PhD कराई जाती है। मगर अब कल से जो बात निकल कर आई है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें यही था बैठ के कि यार मुझे आज एक फोन आया एक जानने वाले का। उसने कहा कि फिर भाई जादू पे कर लेते हैं कुछ। तो मैंने बोला किस पे जादू हो गया, तो उन्होंने बताया भाई जादू हो गया। जादू तो हुआ है उस पर यार, मतलब लिटरली मुझे- बताया। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि रिलीजियस मामले में तो आदमी बात नहीं करे, लेकिन उस एंकर ने जिस तरह से सुबह भी बताया मैंने, उस एंकर ने जिस तरह से अपने मुंह के अल्फाज जो है वो डालने की कोशिश की है मुफ्ती साहब के पास, और अबे फिर वो confirm करता भी है। तो नहीं है कि मुफ्ती था नहीं था, नहीं, वो तो खैर अलग ऐसे बात बिठा है। दिया टोपी पहना के उसको। नहीं नहीं, वो होंगे, लेकिन हम तो वो कह रहे हैं कि मतलब आपके पास काम ही यही बचा है कि आप एंकर हो। आप जो है वो ये कह रहे हो, मुझे शक है कि वो भारत से जादू हुआ। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से जादू हुआ है। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से नहीं जादू तो हुआ है इसने भाई। भारत के खिलाफ किया क्या है ऐसा जो पता ऐसा क्या चला कर दिया इसने, उसने? क्या कर कौन दिया? सी सेंचुरियां कर दी हैं कि जो जादू है? और इसको तो हमने नहला धुला के, कपड़े इस्त्री करके, अच्छे वाले किट बैग दिला के, नाखून नाखून काट के, बाल वाल सेट करके, अच्छे कपड़े बनाकर दे दिए थे इसको हमने कि भैया तू वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हाँ, तो वर्ल्ड कप खेला है उसने। 10 ओवर का 10-10 मैच है वहां पे, कम हाँ, से कम तो तू वहां पर 1-2 तो लगा के आ जाइयो, सैकड़े मार के आ जाइयो। हाँ, तो मारे हैं ना ठीक है, इसने। तो कहीं ना कहीं तेरी भी जो है ना, वो तेरे ऊपर भी जो है ना मन्नत मानने होंगे लोग कहीं कोने में खड़े होके कि भैया ये मानी तो है, क्रिकेट में कुछ ना कुछ मन्नत किया तो हुआ है। मानी है लोगों ने। अब मसला ये ना तेरे नाम का टीका लग सकता है, हाँ। बल्कि तू टीका लगा रहा है पाकिस्तानी कौम को हाँ। पिछले 4-5 सालों से। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि ना तो तेरे से कभी कुछ हुआ। हाँ। मैं कितने इवेंट गिना सकता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी जब नहीं हुआ। एक क्रिकेटर से खेल में कुछ ना हो रहा हो, हाँ, तो उसमें कुछ और हो क्या सकता है यार? हाँ, मुझे फिर क्या हो सकता है? किससे वो पुराना वाला वाकया तो नहीं है जिसमें हो सकता है उन्होंने करा दिया हो। एक पुराना वाकया भी चलता है इनके नाम से। ठीक है, वो उस पर तो मैं ज्यादा तफसील पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक वो तो बात हाँ। रफा दफा हो गई, रफा बहुत दफा पुरानी हो गई। बात है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई एक इंसान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब वो परफॉर्मेंस करता था या अपने लिए करता था भाई, उसने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप किसी मेगा इवेंट का 2021 में भी मैच नहीं जितवाया। वो कह रहे नजरे, अच्छा मैं उनके कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं के भी रिलीजन की बात हो उसको स्किप कर दें, लेकिन वो एंकर जो है वो खामा खाई। तुमने कहा देखा आपने, ये? अरे मैंने क्लिप देखा, वो एंकर अपने मुंह के अल्फाज डाल रहा है, मुझे शक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस पर इंडिया से जादू हुआ है। अबे मतलब किस आदमी को ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू मतलब जादू का हल है कवर ड्राइव सिर्फ में मदनी जादू हो गया बिरयानी है। के पास जाओ। हाँ। बिला वजह उनकी भी प्रमोशन हो रही है। वेस्ट इंडीज में कोई कवर है? ड्राइव नहीं, कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी। हाँ, कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे। हाँ। कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे। कवर ड्राइव लग नहीं रही है। पुल बहुत वाली famous बॉल है। को भी ड्राइव करने के चक्कर में बहुत out हो रहा है अरसा ये। हो गया, पुल कवर वाली बॉल ड्राइव को लग भी नहीं रही है। ये मैं बता दूं आपको, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ठीक है, देखते हैं, कवर ड्राइव लग भी सकती है। मगर अगर जादू हुआ है तो टीम पे होगा ना। अब हो सकता है कि इसकी वजह से पूरी टीम हार रही हो, ये भी तो हो सकता मैं है। उतार सकता हूँ इसका जादू। भाई मैंने नीम का इलाज बता दिया तुम्हें। हाँ। आजमूदा हल है ये, पुराना यही टोटका इलाज है ये। कोई। बुड्ढे बुढ़िया पिछले जमाने के अंदर बादशाहों के जमाने में नीम के पत्ते से कार्रवाई उतारते थे। अबे नीम में तो वाली मर्दानगी भी है। हाँ, नीम। हाँ, नीम में एक नीम से नहाते हैं ना, हाँ। कहते हैं फोड़े फुंसियां वगैरह खत्म हो जाती हैं। नहीं, नीम अगर का आप नीम से नहा लें। सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, नीम होता है सिर्फ। नीम है। नीम हाँ, होता है। नीम में आप ये नहीं है मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनिन,
मैं जैसे कहते हैं ना वो ट्विन फिल्म जर्नी, और उसमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होते हैं। शाम में एक साहब का फोन आया, अबासे से तो अभी मुलाकात हुई, शाम में एक साहब का फोन आया, वो कहने लगे जादू क्या नीम, वो उस पे नीम पे यार, नीम कहाँ बीच में आ गया, वो कह रहे हैं कि यार वो एक शो कर ले मेरे साथ। मैंने बोला भाई क्या कर लें, जो बोला भैया बाबर आजम पे जादू हो गया, मेरी जादू हो गया। मैंने बोला यार मतलब कुछ भी नहीं रहा तो जादू हो गया, जादू हो गया। उसने किया हुआ क्या, चांद तक रन मारे ना उसका मारा हुआ छक्का आज तक बॉल नहीं मिली, जैसे लिविंगस्टन ने मारा था बॉल नहीं मिली थी। तो इसने भी बहुत मारे, बाबर ने भी बहुत मारे, जिस तरह मुरलीधरन ने जो है वो गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस तरह बाबर ने भी बहुत छक्के मारे। अब किससे ज्यादा है ये नहीं पता चला अभी तक। तो ये मामला मारे चंदे मारे, अगर हम याद करते हैं छक्के हैं बाबर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे याद है अच्छी तरह, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेकंड दूसरा T20I खेला जा रहा था अमेरिका में, कुछ हुआ है फ्लोरिडा में, और उस टेबल पे जब 3 लोग बैठे हुए देखे गए, ठीक है, और वहां पे खाना भी चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी, एक इशारा आया यूं करके, उस इशारे से मैंने ये समझा कि 5 मैच के बाद वापस आ रहा है, ठीक है, मुझे लगा 5 मैच के बाद वापसी है, तो 3 वेस्ट इंडीज के हो गए, 2 ट्राई नेशन के हो गए, 5 हो गए, छठा मैच कौन सा आएगा, एशिया कप का आएगा, एशिया कप मेरी मालूम बात है। तो ऐसा लगा कि 5 मैच के बाद आ जाएगा, मगर नहीं यार, वो 5 मैच के बाद आने के बजाय वेस्ट इंडीज में जो ख्वाब मैंने भी देख लिया था, क्योंकि अब लोग कह ही रहे थे कि यार इस दफा तो तुम देख लेना वेस्ट इंडीज को नहीं छोड़ेगा ये, तो भाई मैंने बोला यार हो सकता है एशिया कप में अब कैसे जगह बनेगी, इसकी तो जगह नहीं बनेगी एशिया कप में, एशिया कप सूरत नहीं बनेगी, नहीं तो एशिया कप नहीं, ये वाले ऐसे ही चल रहा है। नहीं क्यों नहीं भाई, मतलब क्या काला जादू जब तक नहीं उतरेगा, जब तक क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ना चाहिए, तो ये जादू लेके कहीं चढ़ जाओ ना किसी के ऊपर, तुम नहीं जादू नीम के दरख्त पे चढ़ जाओ, तरफ भी जादू डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं असल में आपने देखा होगा अक्सर दरख्तों के ऊपर तो जादू है भाई, इस तरह के लाल धागे, वैसे इससे बेहतर जादू जो है वो कोई मिल गया का जादू था, वो जो प्लेनेट से नहीं आता है। नहीं मुझे पता है कौन सा, रोशन गोद में लेके भाग रहा होता है जिसको डब 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 डब, मुझे पता है कौन सा वाला जादू लग रहा है, वाला जादू लग रहा है, जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी, मतलब दोनों चीज भी अपनी पट भी अपनी, वाला जादू है। मेरे पे जादू है, मुझे खिलाओ, मुझ पे जादू है, मैं पिच पे आऊंगा। असल में मसला उस पर जादू का नहीं है, जब वो पिच पर आते हैं तो उन पर जादू हो जाता है, पिच पर जादू हो जाता है। नहीं अच्छा, उसके बाद हर बंदा आउट। इस जादू की 92 रन्स के बाद ये जादू क्यों निकल कर सामने आया है? मुझे अर्ली 2000 के अंदर एक फिल्म मैंने देखी, मुन्ना भाई MBBS, उसमें पता चला कि जादू की झप्पी होती है भाई। हाँ जादू की जादू की झप्पी मैंने सुना था। जादू की, मगर भैया अगर तेरे सारे गिले शिकवे दूर, तेरे जादू, हर मसले का हल आओ और जादू की झप्पी लो और खत्म। तेरे जादू का जो असर है तुझ पे नुकसानदेह है, तो पूरी टीम को, पूरी कौम को नुकसान क्यों बचाने के चक्करों में? अच्छा फिर ये आदमी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कट कमीशन किकबैक वाला था, वो भी तस्वीर कहीं से इंटरनेट से निकाल के लाया था। बेचारे, मैं आपको सच बात बताऊं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, ये बंदा नहीं मिल सकता जिसने जादू किया बाबर पर। मैं भी जाऊंगा कल। जादू करने वाला आदमी ढूंढा जाए ना यार, उस बंदे एंकर को चाहिए कि वो मेहनत करे और जिसने जादू किया उसका नाम रिवील करे। नहीं कल मैं भाई जादू किया है, हो सकता है किसी खातून ने कर दिया। बाबर हमारा माशाल्लाह स्मार्ट है। नहीं मैं कल बांगड़ियों की तरफ निकलूंगा मैं। मतलब बाबर आजम अगर हसीन और जमील है, ठीक है, उन पर जादू हो गया हो यार। नहीं एक तो होता है आपकी स्टाइल पे, आपका अच्छा स्टाइल हो, उस पे जादू हो गया जी, ठीक है। आप खूबसूरत बल्लेबाज हो उस पे, जैसे एलिस्टर कुक था, खूबसूरत है, पैट कमिंस है, उसकी आंखों पे जादू हो सकता है, हरी से नीली हो जाए उसकी आंखें, ठीक है। मगर नीली से हरी, मसला ये है कि जादू हर उस शख्स पे असरअंदाज होता है जो कम से कम जिसको यकीन ना हो जादू का, ठीक है। जादू तो हकीकत रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि जादू सिफली टोटका और क्या होता है वो जादू टोना सिफली महबूब आपके कदमों में सावित्री माई, ये तो दुनिया, ये तो अंडे वाली बाजी, इंडिया पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। और वो दीवारों पे लिखा होता है कि भैया अपने देरीना मसाइल जितने हैं, कि आपको रात में नींद क्यों नहीं आती, सुबह सुबह भी बोलते हैं शाम में जादू हो गया, तबीयत में क्यों। अच्छा ये वाली कोई अलामत नहीं है इसके अंदर, इसमें सारी अलामत वो वाली है जो वो नहीं होती जादू टोने वाली अलामत नजर आ रही है। अच्छा मैंने आज रमीज भाई को भी सुना, आई कांटेक्ट से ज्यादा जादू होता है। रमीज भाई को भी सुना, रमीज भाई ने एक बड़ी बात, आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि रमीज भाई ने सच तो बोला। 14 का उनकी सालगिरह का दिन है, विराट से ज्यादा नुकसान बाबर ने पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम को जब कप्तान बनाया तो मैंने उसको बुलाकर यही कहता था कि तूने जो करना है कर, तेरी दीवार में हूँ, मैं जवाब दूंगा। हाँ ये तो वो पहले भी ठीक है।
और बाद में ये टेंशन बाजी हुई है ना उनकी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आपको डायरेक्टली जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा है हर तरह के बीमारियों से, बुराइयों से। उस वक्त जादू ना हुआ तुम्हारे पे जब तुम्हें इतनी प्रोटेक्शन थी। अब क्यों हो रहा है जादू? अब तो कुछ पिछले 2 सालों से तो कुछ आया ही नहीं तुम्हारे पास, आया नहीं। तो अब एक ही चीज रह गई थी कि यार जादू हो गया है इसके ऊपर। यार जादू तो हुआ यार उस पर यार, ऐसी बात भी नहीं है। जादू उतारना है उसका यार। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वैसे जादू का हल बताया मैंने कि आप खामोशी से ब्लैक चादर ओढ़े, मुंह छुपाएं, 7C पकड़ें और डीसी ऑफिस से आगे बढ़े, बीच में उतरे, आखिरी स्टॉप उसका नाइस बेकरी से पहले। तो आप बीच में उतर जाए मदनी बिरयानी से पहले, वहां पे खामोशी से आप मदनी बिरयानी भी खाएं। अच्छा ये तो... और सीधे हाथ पे मुड़ जाए और सीधा आता है वह सरफराज का घर, और सरफराज से माफी मांग लें कि सैफी भाई तुसी माफ कर दियो। माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो वासे ने बता दिया आपको टेस्ट क्रिकेट का जादू उतारने वाली बात। मैं आपको मॉडर्न डे क्रिकेट जो T20 खेली जा रही है, क्योंकि आपको एशिया कप के लिए लेने का सोचा जा रहा है, तो फिर आपने करना कौन सोच रहा है अभी एशिया कप में? अबे मतलब अब भी एशिया कप खामा खाई की भर्ती कंटेंट के चक्कर में। अबे किस बात का एशिया कप? जो बच्चे खेल रहे हैं उनपे भी जादू हो जाएगा। एशिया कप में बाकी जो 8 टीमें आ रही है उनको तो लग रहा है उनका काम ही नहीं चल रहा। ठीक है, वो आ ही नहीं रहे खेलने के लिए। किसी की विल पावर बहुत मजबूत होती है ना, किसी मौलिक इंसान के साथ रह के भी उसका गुजारा हो रहा होता है। जिससे हमारी फोन पे बात होती थी, वो क्या कहता था कि 2-2 घंटे तक बैटिंग करता है। हाँ बैटिंग नहीं, बैटिंग का नहीं करता था। तो फिर क्या, वो सुबह से शाम तक आउट होता है, अपनी बैटिंग खत्म हो जाए तो आउट होकर बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा ये प्रैक्टिस में आउट नहीं होता? मैच जितवाने का शुरू से नहीं था यार, मैं खेलता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि ले इसको एशिया कप में और एक प्रैक्टिस मैच कराने पाकिस्तान इंडिया। यार सिंध के कुछ प्रैक्टिस मैच में मार रहा है, ये मार रहा है प्रैक्टिस में मार रहा है। वहाँ फ्लोरिडा में भी प्रैक्टिस करी, वहाँ मारा उसने, वेस्ट इंडीज में प्रैक्टिस करी, वहाँ मेन मैच में हमारी क्यों मार रहा है? जादू चल रहा है, मैच में जादू। अच्छा इंटरनेशनल मैच में जादू, इंटरनेशनल जादू। देखो 79 कितने किए थे इसने? 76 79 जो वो बेल्जियम में भी चली है। अबे वो तो थिएटर में लगाया हुआ है। 196 का आज भी मैं ला के दिखा 196 का 196 का तावीज बना के रखा हुआ है। 196 का तावीज भी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है इसका फ्यूचर बाबर आजम का। लेकिन बहरहाल यार ये तफरी दे दी है लोगों ने। ये जो जादू वादू की बातें हैं ना, ये तफरी है बेसिकली। ये आपको एक शोल दिया गया, एक तफरी लगाई गई है कि भाई बाबर आजम पर ब्लैक मैजिक है। 118 तो नहीं है, 18 भी है। 18 है, 196। 18 हमेशा ऊपर रहता है 190। हाँ तो 18 तो 9 है, लेकिन 9 नंबर का साइल अच्छा नहीं है। तो ये इसलिए मैंने बना के रख लिया था, मुझे पता था एक टाइम ऐसा आएगा भाई कि लोग बोलेंगे इसमें जादू हो गया जी। ठीक है, हालांकि हो गया है। इसी जादूगरी से इसने पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। ये वो जादूगरी है, समझ गए, जिसकी वजह से आज भी इसका नाम लिया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिपाशा बासु उतार सकती हैं इसका जादू। पीसीबी का जो ऑफिस है ना, वहां पर जितने तावीज गाड़े हैं ना, पिछले 6-7 साल से तावीज गड़े हुए हैं। वहां पे कोई एक दरख्त जरूर है जिसके ऊपर मन्नतें मानी हुई है लोगों ने कि जब तक हमारी आंख खुली हुई है ये खेलता रहे, ये खेलता रहे टीम के अंदर। तो मैं ख्याल में यार आखिरकार अपने गेम से गया तो जादू निकल कर आ गया बिल्कुल। और जिस पर वाकई कहा जा सकता है कि यार जिस पर जादू था वो विराट कोहली। बहरहाल जैसे ये सब नॉनसेंस स्टफ है, मैं किसी रिलीजियस साइट पर कभी भी नहीं जाऊंगा। हालांकि चाहे तो हमें भी जो है वो 2 आलिम बिठाकर ये बात कर सकता हूँ कि भाई आपने जो है वो इन पर जादू फाइंड आउट किसी तस्वीर। और ना इंडिया का नाम लिया उन्होंने, जो भी रिलीजियस पर्सनैलिटी है उनके मुंह में भाई एंकर ने कहा है कि मुझे ऐसा गुमा है, शक है कि इस पर इंडिया से जादू हुआ है क्योंकि ये और विराट कोहली। पहली बात, वो ना तो स्पोर्ट्स का आदमी है, ना उसकी ये जानकारी है कि विराट कोहली अब सिर्फ सिंगल फॉर्मेट में हाजिर रह गए। वहां भी भारत में बड़ी जंग चल रही है कि यार इस फॉर्मेट से भी रोहित और विराट की छुट्टी हो जाएगी, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे 2027 का। तो भाई कहानियां जो है ना थोड़ी कम किया करो यार। किसी दीनी हस्ती को तुम लोग यूज कर लेते हो। इसी तरह उन्होंने नजर बद और पुराने मामलात का जिक्र किया है, ना भारत का जिक्र किया है, ना पाकिस्तान का जिक्र किया है। नजर बद तो सब पर है यार, हम पर नहीं होगी। नजर बद सब पर है भाई। मौलाना मुझे बताइए क्या ये मेरे लिए भागकर आ जाएगी? भागकर अपनी तस्वीर दिखा के, मतलब कौन बता सकता है जादू हुआ है? कमाल हो गया, इतना अगर इल्म है। ये भी जिगरे की बातें होती है भाई, ये जादू की नहीं, ये किसी और लेवल की बात है। मैं आपको बताऊं, मॉडर्न डे हिस्ट्री में आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर जो इल्म जफर या इल्म आदात का गेम जिनको आता है, जो समझते हैं नंबर, मैं भी सीख रहा हूँ, वो
मॉडर्न डे हिस्ट्री के अंदर नसीरुद्दीन तूसी का नाम आता है, जिसके नसीरुद्दीन तूसी, जिसके नॉलेज से आज हम यूट्यूब देख रहे हैं, आज हम साइंस फिक्शन जो हम कहते हैं साइंस फिक्शन है, वो फिक्शन नहीं है, ये इसका नंबर है, ठीक है। गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। गूगल पे जादू चेक हो सकता है, ये बता दे। गूगल वो आदमी दिखा दे मुझे जिसने बाबर आजम पर जादू करवाया है यार। इस वक्त दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा जादूगर है वो गूगल है, या ग्रुप आ गया वो 4 नंबर का, गूगल एलन मस्क 4 नंबर लेकर आ गया। एलन मस्क साहब जो है ऐसी की तेजी, तू खूब मशीनें निकाल के ला रहा है, बता दिखा रहा है। जादू पे मजाक नहीं होना चाहिए यार, जादू है वो। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसको लेकर। मुझे जिस तरह का जादू इस पर हो गया है ना, जिस तरह के असरात इस पर आ गए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुनो मेरी बात, मैं अभी तुम्हें हकीकत बिल्कुल ही रियल वाकया सुना रहा हूँ इसमें। भाई एक साहब थे, वो जिनके साथ 3rd फ्लोर पे रहते थे, 4th फ्लोर पे रहता था। 3rd फ्लोर पे एक दिन मैं जब ऊपर चढ़ने लगा अपने फ्लोर पे जाने के लिए, तो एक खातून जिनकी उम्र कोई 18-19 साल की होगी, लड़की थी तकरीबन, वो मेरी तरफ बढ़ी, लड़की हुई ना छोटी, और वो मेरी तरफ बढ़ी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे काटने के या मारने के चक्करों में डर गया मैं। वो तो बाबर की फैन होगी। उसके बाद शाम में जब उनके भाई से, मुझे नहीं पता था भाई है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई खातून है जिनको जुनूनी दौरे वगैरह पड़ते हैं? तो उन्होंने बताया मेरी बहन है, और मेरे ये 8 साल की थी जब यहाँ आई थी, और उसके बाद से इसकी यही कैफियत है। जब कुछ मालूमात करी लोगों ने तो पता, ये मैं कोई 94 का आपको वाकया सुना रहा हूँ। जब मालूमात करी किसी से, तो वहां पर भी आपको पता ही है, कहीं ना कहीं फूकने वाले, कोई दम दुरूद करने वाले, ये वाले लोग तो जगह होते हैं। सावित्री माई का भी तो बैनर लगा हुआ है। 8 साल की थी जब इसके ऊपर ये असरात हुए थे। अब मुझे ये घबराहट हो रही है कि अगर वाकई जादू हुआ है तो इसका पुराना ना होना कहीं यार, ये भी तो पुराना जादू 15-16 साल का ना हो, जब ये पुराने जादू है, पुराना जादू, ब्लैक मैजिक। इस जादू के चकमे में मैं तो नहीं आया भैया 5 सालों से। ब्लैक मैजिक होता है तो फिर आपको ब्लैक चीजें मिलती हैं। मुझे तो पता था कि व्हाइट मैजिक होता है तो फिर व्हाइट। मुझे ये पता था कि ये अपना बैंक बैलेंस तो बना लेंगे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट का बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म कर देंगे। 0 अकाउंट किया हुआ इन्होंने। लोग ये बात नहीं कर रहे कि एशिया कप पे किसके बच्चे पकड़ के खिलाओगे, ये बात कोई नहीं कर रहा। अरे ये खेलेगा क्या एशिया कप इस कारकर्दगी के? देखिए यार, अगर आप कैसे खेलेगा, अगर आप रियलिस्टिक सोचे ना, 5-6 लोग आपके पास आए और आपको समझाएं बैठ के, और बोले यार आप बस, आपके पास एक ही ऑप्शन है, यस और नो, और फिर आप उनकी शक्लें देखे हो, फिर वो हाथ जोड़ रहे हो, फिर वो आप फिर वो कह रहे हो कि बताइए आप ये बताइए पिछले 5 सालों में कोई ब्रांड है आपके पास? हाँ ब्रांड है ना, ठीक है, हाँ ब्रांड है अपना रिजू साइमन, उसमें भी जादू है। जेडन सील की बॉल छोड़ दी उसने। आपको लगता है कि आपका ब्रांड सिर्फ जब पिटता है जब ही ब्रांड बनता है, तो फिर अगर इस तरह का ब्रांड आपने बनाना है तो भैया मेरी तरफ से तो ना ही होती है, मगर क्या करूं मैं, इतने सारे लोग घेर लेते हैं तो मैं उनको उनसे जान छुड़ाने के लिए, टाइम बचाने के लिए कहता हूँ हाँ ठीक है जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। आप भी कह दीजिएगा भाई कि कहीं ना कहीं इसको खिला लो, अब कहीं ना कहीं का क्यों खिला लो, 16वां खिलाड़ी रख लेते हैं इसको। नहीं यार, T20 क्रिकेट में तो उसकी जगह नहीं बन रही, और पाकिस्तान को अपनी उसी नई टीम से जाना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश से हारी है या घर में उनसे जीती है। बहुत सारे आपने प्लेयर डेवलप किए, फरहान है, साइम अयूब के भी बड़े मसले हैं भाई। ये भी जुम्मे के जुम्मे बटने वाली इत्तर की फ्री शीशी हो गया है भाई। अब इनको इनको गौसिया बिरयानी खिलाओ शारजा में ले जाके। हाँ नहीं, वो वाली खिलवा देना गौसिया। कौन सा अलीम है वहाँ पे? कराची अलीम भी है वहाँ पे। सरफराज की तरफ तबारक अलीम है, वो भी खाना चाहिए इसको। हर मसले का हल वफर जोन में। बेटा अगर इसका जादू ना उतरे मुझे बताना, 2.5 नंबर शाफेद में बिस्मिल्लाह बिरयानी है। बिस्मिल्लाह बिरयानी खाया हुआ आदमी गूंगा आदमी बोल पड़ता है भाई वहाँ तो। हाँ बिस्मिल्लाह बिरयानी आप खाए, गूंगा आदमी बोल पड़ता है। इसी तरह कोरंगी 2.5 नंबर से जहाँ से वलीम चली थी, हाँ अब वो जगह जगह उसकी ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजीज हैं। और निहारी की कमी है तो जावेद निहारी है, वरना जाहिद की नल्ली निहारी इसकी निहारी छोड़ देगा, नल्ली खा लेगा। ये कौन सी चीजें लेकर आ रहे हो पाकिस्तान? क्योंकि यूएसए से हारने के बाद निहारी चली थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स में, नल्ली वो भी। और सुना थैलियों में पार्सल भी ले लेके गए थे घर पे, वो होटल के कमरों में के बाद में भी खाएंगे। $50 की ये खबर नहीं फ्री ली थी भाई किसी से, तो फ्री मिली होगी इनको नहीं, 1-2 को फ्री मिली है, वो घर लेके गए यार होटल में भी बैठ के खाएंगे यार।
तो बड़े मसले। ये वाले मामला है यार। क्रिकेट में कुछ अच्छा तो मिला नहीं। हाँ अच्छा इसलिए नहीं मिला कि जो अच्छा है वो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ, बहुत दूर। और ऐसा लग रहा है कि वो लड़के उस वक्त तक खेलते रहेंगे वहां पे जब तक ये एशिया कप खत्म नहीं हो हाँ, जाएगा। नहीं। वो लड़के कौन है मैं आपको बताऊं, यासिर खान है, यासिर अब्दुल खान, समद है, अब्दुल ठीक है, समद, इरफान नियाजी है, नियाजी, माद सदाकत है, कासिम अकरम है, हाँ, साद मसूद है, बहुत सारे और भी। उबैद शाह है उसके अंदर। मतलब आपके पास यू नेम इट। और आपको 224 रन मैंने सोचे थे, 3 साल से सोच रहा हूँ कि कभी ये आएगा छक्के मारेगा, रिजवान हाँ, आएगा ये मारेगा, 224 रन मुझे नजर आएंगे, मगर कहीं नजर नहीं आए। 4 विकेटों में उन्होंने 224 रन। बांग्लादेश की तकरीबन बैलेंस साइड है, नईम उसमें खेल रहा है, महमूद हसन उसके अंदर है, आफीफ उसके अंदर खेल रहा है, आफीफ हुसैन उसके अंदर खेल रहा है। हाँ, बांग्लादेश की भी अच्छी साइड है। पाकिस्तान से एक आदमी जो पाकिस्तान की टीम में वेस्ट इंडीज में होना चाहिए था, अबे इसकी ऐसी की तैसी मारू, 2 विकेट ले गया मोहम्मद वसीम, खूबसूरत लड़का, शैम्पू बच्चा, नाखून। वो है कहाँ वो ऑस्ट्रेलिया डार्विन में वहाँ खेल रहा है। वहां खेल रहा है। तो यहाँ कौन खेल रहा है? मैंने गुल्लू भाई से पूछा यार हारिस को, शाहीन को अब आपको जरा ओवरलुक हारिस को तो करने की डिस्काउंट जरूरत कर दिया रमीज भाई ने। नहीं भाई ये जो है अपना रमीज क्या, रमीज भाई ने discount नसीम कर दिया। शाह का क्या करना है? नसीम शाह का इसके इधर उधर करते रहो क्योंकि इसकी हाँ, बॉल ये तो नहीं भाई होगी। फरागत, बिल्कुल इसको फारिग करें यार। इससे बॉल नहीं होगी इधर उधर, मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ। नहीं, शुएब इससे अख्तर ने बॉल जो इधर कहा उधर है, नहीं होगी, कुछ शुएब और हो अख्तर रहा ने है कहा है इससे। कि तुम्हें पिंडी तो की कुछ और विकेट इधर आना उधर है। कर रहा है भाई। मतलब अब आपके पास एक इधर एक उधर, फिर इधर फिर उधर, इनकी बजाने की एनालिसिस 10-12 इधर उधर करेंगे ना तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। इन्होंने बड़ा तारीखी काम उतारा है। इन्होंने बोला ऐसी परफॉर्मेंस देंगे बेटा तुम्हारे एनालिसिस ही खत्म हो जाएंगे, तुम कहाँ ढूंढ ढूंढ के लाओगे हमारी तुम्हारी एनालिसिस ही खत्म हो गए। हाँ, खुशी की खबर उन बच्चों ने दी डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया डार्विन में, में। जिन्होंने 79 रन से बांग्लादेश को मारा। और मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा उसकी वजह ये कि मुझे ये वाले लोग चाहिए जो जीते भी तो दिल खोल के जीत रहे हो, और हाँ, दिल हारे खोल तो यार के। हार पे आपको शर्मिंदगी भी ना हो। बिल्कुल। इनकी इस हार ने जख्म ताजे क्या थे, अबे जख्म तो सड़ चुके हैं हमारे, है ही का जख्म, अब तो हड्डियां बची है हमारे अंदर, जख्म। सारा गोश्त तो ले गए ये। ले जब गए देखो चिल्ला पाकिस्तान रहे थे। क्रिकेट का दमखम निकाल दिया इन लोगों ने। और यकीनी तौर पर जो यार जादू किसने की है? अबे अगरबत्ती मैं वो लाओ। बंदा सोच रहा हूँ जिसने जादू किया इस पे- है, वो भी इस पर इस तो बगैर जादू के भी फारिग है। मेट्रो मिलन की अगरबत्ती लगाओ फील्डिंग जब करे ये, हाँ। इसके साथ लगा के रखो मेट्रो मिलन। इसके चिप विप ना लगाओ, धूनी देनी पड़ेगी, हाँ। जादू की धूनी देनी पड़ेगी। इसको वो हाँ। एक हरा कलर करवा कर, हरा रंग करवा कर, और वो मोटी वाली जो होती है ना तस्वीर लकड़ी की जिसमें वो होती है, मोटी वाली वो बैठा के इसको बैठा कर जो है, मोटी वाली दो। हाँ ये कर अच्छा लिया फिर जाए। हुआ ये कि ये इतनी खामोशी से उतरे हैं ये लोग, खामोशी से एक एक साइड में पकड़ा सबने, अलग अलग स्टेडियम। इनको फ्लाइटें अलग अलग कैसे मिल जाती है मुझे समझ में, गए तो सारे साथ थे। जी हाँ। अच्छा ये इनका साया इतना गलत पड़ा सलमान के ऊपर हाँ। कि सलमान एक वेस्ट इंडीज से आ रहा, वही मैच लग रहा है हारिस रऊफ के एक्शन में जादू है, वो जो यूं आता है ना वो वाले एक्शन में जादू है। हारिस को तो छुपा दिया इन्होंने, हाँ। आप समझे नहीं। नसीम तो को मुझे देखेगा- ऐसा लगता है उसके डिलीवरी स्ट्राइक में उसे कुछ पेट की प्रॉब्लम है। नहीं, हसन अली ने दूसरे ओडीआई में क्या कहा था मैच हारने हाँ। के बाद, मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ। अब रिजवान बता रहा है कि कितना सेटिस्फाइड है। अबे तेरी परफॉर्मेंस ही कौन थी? रिजवान ने तो मसला ही हल कर दिया। उसने कहा देखो मुझे कोई, जब तक मैं खेलूंगा मुझे कोई आउट ही नहीं कर सकता, बॉल ही छोड़ दूंगा, ऐसे आउट होऊंगा मैं। बॉल ही छोड़ दी ना उसने सील्स की, उसने कहा बॉल ही छोड़ दो, खेल के तो कोई भी आउट कर लेता है, मुझे करके दिखा, मैं बल्ला ही नहीं लगाऊंगा तेरी बॉल को। ऐसा लग रहा था अरे यार। जेडन सील से उसकी कि तू मुझे यहाँ बॉल करेगा, देख मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा। ऐसा बिल्कुल सीन हुआ। और वो बॉल आप खुद देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छा बैट्समैन होता तो आराम से बैट्समैन तो वो खेल। अच्छा है ना। मगर रमीज भाई कह रहे हैं क्या कि कह रहे हैं? उसके पास वो शॉट ही नहीं है। नहीं, असल में तो इस बर्बादी के परवाने पर रमीज भाई ने दस्तखत किए थे माजरत के साथ रमीज चेयरमैन भाई ने- बनकर। रमीज भाई ने आज उसको ये भी- मुसल्लत तो हम पर रमीज भाई ने किया है वाला ग्रुप के, तुम भाई ने- जीतो या हारो मुझे तुमसे प्यार है। मोहम्मद हारिस को भी डिसोन कर दिया। भाई रमीज भाई भी कर सकते हैं जादू। कौन सा? मैं जरा मजाक में ही कह रहा हूँ, रमीज भाई पे भी शक जा रहा है लोगों का, अबे रमीज क्योंकि भाई एक ही आदमी ने आज तक मैंने किसी लड़की को तो आवाज लगाते हुए नहीं देखा, विल यू मैरी मी, विलियो मैरी मी। सिवाय रमीज भाई के। सिर्फ दिलचस्पी रमीज भाई की है बाबर में, उसके अलावा किसी की दिलचस्पी नहीं है। अबे को मैंने वो हकीकतन उसकी ऐसी फैन नहीं देखी कि जो इस बात की ख्वाहिशमंद हो कि बाबर विल यू मैरी मी। आपने कभी देखी है? हैं? ये मजाक की बात नहीं है, ना किसी को डिसरिस्पेक्ट तक करने किसी- की। किसी मैंने खातून ने कभी नहीं देखा कि किसी लड़की ने किसी खातून कहा की कि भाई सेल्फी बाबर, हाँ रिजवान को आपने देखा होगा वो हाँ। यूएई में वो इतनी दूर खड़े हो गए थे वहां जाके सेल्फी खिंचवाने के चक्करों में रिजवान की मैंने तो भी- पार्टियां साथ आती हैं, तो अब बात सीधी सी ये है तुम उधर जाना मैं यूं यूं करके ले लूंगा। कि इसने जो खाया पिया सब खत्म हो गया क्योंकि जादू है। जी हाँ, जादू है। इसको खा
मुझे समझ में नहीं आ रहा, 3 वक्त का खाना खा रहा होगा ये, नहीं, जादू है, इसमें नशा जादू नहीं हो रहा है, इसकी मैच खेलने पे क्यों जादू हो रहा हाँ, है? ये भी अच्छा, बात ये भी एक क्यों हो रहा है? बाकायदा एक होना नहीं चाहिए वैसे, एक इस तरह की बात निकाली गई है जानबूझकर, जिससे हाँ। मैं आपको बताऊं, ये तो हमने जिससे डाइवर्ट करें यार, अटेंशन डाइवर्ट करने का सिलसिला है भाई, और कोई ड्रामा नहीं होता है यार। और मैं हर बात- आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे आज मैं, हाँ जादू वाला जो गेम है हम्म। वो क्रिकेट के हल्के अच्छी तरह जानते हैं कौन करता आया है इसका भी कोई पाकिस्तान आदमी क्रिकेट है। में जादू, सबको पता है कि जादूगर पार्टी है कौन, जादूगर पार्टी को सबको पता है। और अब से नहीं, 2012 से पता है जी कि हाँ। कौन जादूगरी करता बस, था, ये है असल में। कौन तावीज चलाता था, ये आवाज वहीं से निकली है। जादू अबे टोना इससे सिर्फ पहले ये- कि मैं बताऊं, सब लोग बता दो तुम हैं? लोग, क्योंकि जब मैं हर बताऊंगा मसले का तो आमिर फिर फटफटा गोगिया के हाथ पाशा में आ पता नहीं जाएगी। क्या क्या देखते हुए हाँ। आप जाए काला पुल, वहां पे लगे हुए होते हैं गोगिया पाशा की वो हुई भी है चौकिंग, वो इधर यहाँ आ पर- जाए हुसैनाबाद तो लगी हुई है सावित्री माई। अभी ये मुर्तजा बाब जो कराची के मेयर हैं, उन्होंने दीवारों पे से हटवाया है हाँ, इनको। मैं अंडे वाली बाजी को तो पकड़ लिया था एक प्रोग्राम में, वो पकड़ते हैं उनको तो पकड़ लिया था, अंडे वाली बाजी, मतलब इतनी श्योर लाइन लिखी कुल्फी होती वाली है, बाजी। इतनी श्योर लाइन लिखी होती है कि आप उनके दरवाजे पे दस्तक दें तो वो अंदर से आपको आवाज लगा के बता देते, अच्छा तुम आए हो, तुम अच्छा। इतना कंफर्म होता है उनका। नीचे फोन नंबर लिखा है, व्हाट्सएप पे रात में वो बात भी कर लेती है आराम से, वो रात में भी आपको वो नक्शे जादू। दिखा देती है कि हाँ। कहाँ पे 2 मिनट में मजे पूरे होंगे, जी हाँ। कहाँ पे 6 मिनट में होंगे, 10 हाँ, मिनट पार्टियां यही हैं, पार्टियां असल में तो यही हैं। तो यार ये अब समझ से बाहर हो चुकी है बहरहाल चीजें। इवन मैं आज सोच रहा था कि यार पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के लिए सलमान अली आगा को कहीं ना कहीं बिठाकर उसको बिरयानी खिलाई जाएगी, मगर अब सलमान भी अपने सलमान पे भी जादू न हो जाए, सलमान तो अपने कंधे ये भी देता था, सलमान तू चेक कर। कंधे ये भी देता था, इस पर भी जादू हो जाएगा। सलमान मुझे ये पता है, तू वो दीवार खुद नहीं कूदा, अच्छा, किससे खुद भाई? तू कूद ही नहीं पाया, क्योंकि तो हमेशा दीवार पे कंधा लेके खड़ा होता दीवार था। पे कंधा। लोग आते थे तेरे कंधे पे पाँव रखते थे, दीवार कूद जाते थे, ठीक है, तू नहीं कूद पाया क्योंकि तू किसी के कंधे पे पाँव रखने के हाँ, ठीक है, कोई बंदा ही नहीं था इसके कंधे पे पाँव रखने नहीं कूदा। कूदा तो क्या जा, सलमान पे अब सलमान एक तो सबसे पहले अपना फिटनेस अब चेक ना कराओ, तुम भी अब उन्हीं को मिलो, ठीक है, उसी लड़के के पास जाओ जो तस्वीर दिखा के मालूम तस्वीर कर रहा दिखा होगा। के मालूम कर। और अगर तुमने वाकई ये बात सच है कहीं ना कहीं, देखिए जादू तो एक फितरी बात तो नहीं कहूंगा, मगर एक जादू एक अमल है और इसकी हकीकत है। हकीकत है, और बिल्कुल। लेकिन वो एंकर ने अपने मुंह के अल्फाज डाले, हमने कहा हम किसी भी जगह के दुनिया के कितने भी हैं रिलीजियस किसी बंदे पर कोई बात नहीं है, उसमें कटिंग भी हुई है बहुत सारी ना, मुझे उसमें एडिटिंग का भी हाल लगा, लेकिन ठीक है रियल शो में यार उन्होंने नजरे बद की बात की है कि मैं ये बता सकता हूँ, तो वो तो बात आप अलग हटा दें, लेकिन यार तुम अपने मुंह के अल्फाज डाल रहे हो कि भारत में विराट कोहली की वजह से उस पर जादू, यार व्हाट नाउ। विराट कोहली के साथ खुद क्या हुआ, अभी उसकी क्रिकेट जो है वो जिस तरह से भी खत्म हुई, उसको टेस्ट क्रिकेट वो तो शायद नहीं छोड़ना चाहते थे, टेस्ट क्रिकेट खत्म, T20 उन्होंने छोड़ी, वो सिर्फ ODI में प्रेजेंट है यार। देखो इंडिया पाकिस्तान में जो टोटके हैं ना जादू उतारने वाले, वो बड़े सिंपल से हैं, वो इंडिया में भी इसी तरह का होता है और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, बांग्लादेश श्रीलंका में भी होता होगा जी। लाल साबुत मिर्च जो होती है उसकी उसको जलाया जाता है चूल्हे पे रख के, वो जो नजर उतरती है 3 बार, ज्यादा धांस आती है 3 बार, तो घर वाले इस पे बिलीव नहीं करें, शायद हम भी नहीं करते, लेकिन एक बात है कि इसका कहीं ना कहीं असर है, दादी होता है ये सबके घरानों में, आपने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है, यही लोग नजर उतरती है भाई। आज भी कुछ दिन पहले भी मेरे हम जैसे मस्त लोग होते हैं तो ये नजरें बद हमें लगती रहती है, हम तो कुछ करते नहीं और नजरें लगवाते हैं। कुछ बेटे को मेरी तबीयत सही नहीं थी, गला वाला खराब था उसका, मौसम यहाँ पे जरा बड़ा गर्मी वाला हो रहा है, हफ्स हो रहा है, तो बेगम ने कहा इसको नजर लग गई है, मैंने बोला यार धांस की स्मेल आ रही है कहीं से, मिर्चे जल रही है, वो पता नहीं स्मेल आएगी तो नजर उतरती है, तो ये सीना पसीना चली आ रही है ये वाली चीजें, तो ये वाले मामलात है। बहरहाल आप ये देखना होगा कि इस जादू के साथ ही रहना है अपने, ये नहीं जादू में उतारूंगा, आप देखिएगा तो चढ़ना पड़ेगा, जादू इसका उतारूंगा मैं कल ही राब्ता करूंगा कि जादू कैसे उतरेगा, जादू उतारना है तो चढ़ना पड़ेगा, ये बता दो चढ़ना पड़ेगा, चढ़े ऊपर ऊपर आसमान पर चढ़ना